सात संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संग जी एक बार एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था और वह सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, वह क्या करे। सात संग जी एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना मित्र बना लिया। सात संग जी उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी गाल में धर लोगे। सात संग जी काल ने कहा, ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, पर तुम मित्र हो इसलिए मैं ज़िंदगी रियायत कर सकता हूँ, करूँगा ही। मुझे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना। सात संग जी ऐसा कहते हुए ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको सत्संग जी 4 पत्र भेज दूंगा, चिंता मत करो। चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। सत्संग जी मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। सत्संग जी दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल ने कहा, हुआ मेरे साथ चलिए, मैं सत्यता और दृढ़तापूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए। सत्संग जी भ्रिकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। सत्संग जी मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। सत्संग जी तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले मैं पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ गए। सत्संग जी मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, सत्संग जी मित्र इतना झूठ तो ना बोलो, मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। सत्संग जी उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मैं 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद है। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बाल उन्हें सफ़ेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। सत्संग जी बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया। सत्संग जी और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। सत्संग जी आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। सत्संग जी नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी।
फिर भी आँखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। सासंग जी 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। सासंग जी इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया। सासंग जी और मित्रता के नाते मैंने फिर भी तीसरा पत्थर भी भेजा। सासंग जी इस पत्थर ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्थर का भी जवाब न दिया। सासंग जी बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। सासंग जी मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। सासंग जी अपने अंतिम पत्थर के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकार वश सब अनसुना कर दिया। सासंग जी इसी प्रकार फिर आगे वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। सासंग जी उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। सासंग जी मैं सदा ही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊँगा, पर वह कल ही नहीं आया। सासंग जी काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए। सासंग जी उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग नहीं दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। सासंग जी ऐसा कहकर धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसारी लोगों को वश में करता है। सासंग जी मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते यह ऐसा धन है। सासंग जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनर्विचार को बाध्य हो सकता था, पर तुम्हारे पास तो यह धन धेले भर का भी नहीं है। सासंग जी तुम्हारे ये सारे रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यही छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निवासतर जाओगे। वैसे कोई भिखारी ही आत्मा जाती है। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा। सासंग जी सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उनके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। सासंग जी शिक्षा में यही सिखलाती है कि एक ही सत्य है जो अटल है। सासंग जी वह है कि हम एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे सासंग जी, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह सब अनिश्चित होता है। सासंग जी सासंग जी समय के गर्भ में छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे एक दिन, बस यही एक ही बात जन्म के साथ ही तय हो जाती है। सासंग जी समय के साथ उम्र की निशानियों को देख कर तो कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें तो हर
एक को चाहे छोटा हो या बड़ा